मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। बहुत ज़्यादा धूप है तो आज अपने बच्चों को, फिर पर्दा नीचे छुपा है, बच्चों को मेला दिखाने जा रही हूँ। क्योंकि मेला तो हमारा मार्च का जाने वाला हो गया, उसके बाद जा रही हूँ। देखो ये छिपा है। क्योंकि ये देखो बिटिया रानी, ये भी तैयार होके, हाय। तो फिर दोनों बच्चे और मेरे दीदी के दोनों बच्चे, चारों बच्चे हमेशा हर साल ये ही चार हो जाते हैं। तो इस बार तो नहीं गई। अगली बार तो महाकुंभ की वजह से नहीं जा पाई थी पहले, और इस बार जैसे ही हम लोग सोचे कि जाएंगे मेला, तो वैसे मेरी चाची सास एक्सपायर कर गई थी, इसकी वजह से नहीं जा पाए। अब टाइम मिला तो ये हुआ इन लोगों को घुमा देती हूँ। क्योंकि बच्चों को भी शौक होती है कि एक बार, जब हमारे प्रयागराज में एकदम पास में मेला है तो इतनी दूर दूर से सब लोग आते हैं, हम लोग नहीं गए, तो इसलिए बच्चों को घुमाने जा रहे हैं। नहीं तो इस बार तो न तो हम हर साल में जाती थी, मौनी अमावस्या पे या बसंत पंचमी पे, मकर संक्रांति पे, किसी चीज़ पे नहीं गई। बस यही कारण था कि मेरी चाची सास मकर संक्रांति के दिन एक्सपायर हो गई थी, इसके लिए। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, आपको भी याद दिखाती हूँ मेला। ये मेरे बच्चे तैयार हो रहे थे, तो बच्चों के लिए होता है ना कि अब बच्चों की स्कूल खुलने वाली थी, तो फिर बच्चे बिल्कुल ये हो रहा था। मेरे बच्चे जिद तो नहीं करते हैं, तो फिलहाल जैसे होता है ना कि अगर एक बार ही बोल दें कि मम्मा अब छुट्टी ख़त्म होने वाली है, हम लोग शायद मेला नहीं जा पाएंगे, ये शब्द था मेरी बिटिया का। तो जब ऐसी बोली ना, तो ये लगा कि यार सही बात है, घुमा दो। क्योंकि बच्चे ना अब स्कूल का बिल्कुल भी गैप नहीं करना चाहते हैं, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, घुमा देती हूँ। क्योंकि 1 महीने की छुट्टी के बाद खुलता है, तो अब एग्ज़ाम टेस्ट वगैरह चालू हो जाएंगे, तो बच्चे अब स्कूल का नागा तो नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मेरी बिटिया बस यही इतना बोली, उसके बाद जिद तो नहीं की, पर मुझे लगा कि नहीं यार, घुमाना चाहिए। तो फिर मैं और मेरी दीदी दोनों लोग बच्चों को ले कर निकल पड़े। तो ज़्यादा तो इसलिए किसी को लेके नहीं आए थे, क्योंकि मेरे बच्चों का ये था कि हम लोगों को घुमाओ। तो अगर सबके साथ आते ना, तो बच्चे जो है वो इंजॉय कम कर पाते, तो सिर्फ बच्चों को लेके इस दिन आई। चारों बच्चे थे, मेरे 2 और मेरी ननद के 2। तो 2 मेरे भांजे, 2 मेरी बच्चियाँ। तो फिर मेरी दीदी और मैं आई, और क्योंकि यहाँ तक के लोग छोड़ दिए थे, उसके बाद पूरा मेला दिन भर इन लोगों को घुमाया। 11 बजे से लेके 4 बजे तक पूरे दिन ये लोग जब तक इच्छा भर के घूम नहीं लिए, जो इनको लेना था वो ले नहीं ली। क्योंकि इसमें शादी पड़ी हुई है, वो भी जो मेरी ननद है ना, उनकी जेठानी के लड़के की। तो फिर भाई सब ये 2 तीनों मेरी बच्चियां जो हैं, एक मेरी बिटिया और 2 दीदी की, ये सब अपने सजने और संवरने का जो सामान था वो ले रही थी, छोटा मोटा जो ज़रूरत की चीज़ें थी। तो ये अपना, तो हम कहे देख लो, जो लेना हो ले लो। तो ये सारी चीज़, और यहाँ क्या होता है ना कि जैसे मिलता तो हर दुकान पे भी सब जगह मिलता है। ये क्लचर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने लिया था। पर यहाँ क्या होता है, पूरा ऐसे ही लगा होता है मेला। तो फिर इसमें जो भी अगर आपको मन में चल रहा है, आप खोज रहे हो दुकान दुकान, तो यहाँ हर चीज़ मिल जाता है। और बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं होता, जो चीज़ें दुकान से होती हैं वैसे ही होती हैं, सस्ता तो कोई चीज़ होता नहीं है। पर फिलहाल
मेला का मतलब है कि चलो मेला एंजॉय करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे, जो सामान है वो ले आएंगे ज़रूरत की, बस ये होता है। बहुत सस्ती चीज़ें तो नहीं मिलती है, बस 10 रुपये 20 रुपये सेल चलता है, तो सेल में भी कुछ चीज़ें अच्छी मिल जाती है। तो यहाँ सब बच्चे खरीद रहे थे, मेरी नज़र इन पे पड़ी, तो भाई इनका भी एक कला बहुत ही मुझे अच्छा लगा कि सबके बस की बात नहीं होती है, पर वो जो अपने पेट के लिए कर रही थी उनका भी वो था। तो मैंने आप लोगों को दिखाया, बहुत ही अच्छी कलाकारी थी उनके, जगह जगह ऐसे लगा होता है। तो ये मुझे ज़रूरत की चीज़ें, कुछ चीज़ों को मैंने लिया है, कुछ नहीं बहुत सारे चीज़ थे कि लिया है हम लोगों ने। तो यहाँ चूड़ा जो जम्मू में मिल रहा था वहाँ यहाँ भी उसी प्राइस में मिल रहा था, तो मैंने यहाँ चूड़ा भी लिया कुछ। तो होता है ना कि कभी कभी कुछ चीज़ें जो पसंद आती हैं, और जैसे घर में रहता भी है स्टॉक मेरे पास इस समय, वैसे भी बहुत सारी कलेक्शन, चूड़ा हो या तो ज्वेलरी हो या तो ये सारे कलेक्शन मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं। ये वीडियो के चक्कर में कुछ प्रमोशन के लिए आते हैं, कुछ ऐसे ही आते हैं, तो इसलिए बहुत सारे हो जाते हैं। मेरे पास बहुत सारा है इस समय कलेक्शन, पर कहीं जाओ ना तो जो मन है वो कर जाता है लेने का, तो वो ले ही लेती हूँ। पर फिलहाल और इतना सारा देख के घर में कभी कभी ऊब भी लगती है कि साड़ी हो, ज्वेलरी हो, लहंगा हो, चूड़ा हो, ये सारी चीज़ें तो भर भर के मेरे पास इतना ज़्यादा हो गया कि पहले तो एक शौक़ होता है, आप लोगों से बताती हूँ कि जैसे पहले मुझे पहनने का शौक़ रहता था, तो मैं पहन नहीं पाती थी। होता था कि उस ढंग का नहीं मिल पाता, हमेशा हर स्थिति में नहीं हो पाता। उस समय शौक़ था तो था, उतना लेने की क्षमता नहीं थी, या तो आप कुछ भी समझ लो। तो फिर अब मेरे पास इतना स्टॉक आ गया है, अब मुझे पहनने का मन नहीं करता, मैं मजबूरी में पहनती हूँ। नहीं तो घर में अगर आप देख लोगे ना, तो कहीं मेरे कान में नहीं होगा, कहीं हाथ में नहीं होगा, और पहले मैं हर चीज़ पहनती रहती थी, अब नहीं उतना पहनने का मन करता, क्योंकि वीडियो बनाने के उससे तो मुझे मजबूरी में इतना ज़्यादा पहनना ही पड़ता है, मैं ऊब गई हूँ। अब मुझे पहनने का बिल्कुल मन नहीं करता, पर मैं ज़बरदस्ती पहनती हूँ कुछ, क्योंकि मुझे वीडियो बनाने होते हैं। तो होता है, एक समय समय की बात होती है, जब समय था तो नहीं पहनना, तब वो उतना मिला नहीं, और अब मिलता है तो पहनने का मन नहीं करता। फिलहाल बहुत सारे कलेक्शन है, पर शादी में पहनती हूँ। उसमें तो डर लग रहा है। हाँ। इनको लग रहा है डर। पहली बार हम भी इस राइड होते ना मम्मी हटके चले मुझे पता तुम गिराओगे एक बार। चला जाता है। पकड़ो तुम पहले। टाइम तक क्यों ये सोने के लिए मुझे सीधा नींद आ रही है। पालना है। इनको मजा नहीं आया। चलो लो साइड में कर। ये बच्चियाँ जो थी ना मेरी तीनों, मेरी जो भांजी थी, वो मेरे साथ इसीलिए आती है कि झूला झूलने के लिए, क्योंकि मैं झूला पे झूलती हूँ। जो दीदी है ना, उन्हें झूला से डर लगता है, उन्हें चक्कर आते हैं, तो वो झूला झूलती नहीं है। तो बोली मामी झूला झूलाओगी ना? हम कहे हाँ झूलाऊंगी। तो इसलिए पहुँचे झूला झूलने, तो यहाँ झूला झूले और इन बच्चों को कराए इनको इंजॉय। और कहीं चलोगी क्या? चलो राहत बाकी अगर झूठ बोलने कुछ हद होती है। चलो चल दीदी, और दूसरे मोहल्ला में चलिए। दूसरे मोहल्ला में आज मेरा बेटा घुमाने आया है मेला अपनी बहनों को।
तो बच्चों की जो खुशी होती है ना उसे देख के माँ बाप जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। तो यहाँ बच्चों को खिलाया आगे फुल्की, उसके बाद इन लोगों का सबसे फेवरेट मोमोज था, मोमोज खिलाया। उसके बाद खिलाते पिलाते, क्योंकि बच्चों का मेला तो खिलाने में ही होता है, तो हम लोग भी सोचते हैं कि वो उससे ज़्यादा ये सारे खा लें तो ज़्यादा ही अच्छी बात है। तो इनको यहाँ जो जो इनको खाने का मन था उसे खिलाया। उसके बाद यहाँ जितनी दुकानें थी, एक भी दुकानों हम लोगों से नहीं छूटी। सारे दुकानें देख के उसके बाद निकल पड़े हनुमान मंदिर की ओर। उस परेड में भी बहुत सारे लगे हुए थे, तो वहाँ ये हुआ कि चलो उधर घूमते हैं। तो अभी जब तक बच्चों को थकान नहीं आ जाएगी ना तब तक मैंने वो लिया था कि इन लोगों को लेके नहीं चलूँगी। थकान आ जाएगी ना तो अपने आप ये लोग बोल देंगे कि अब चलो। अभी इन लोगों को थकान नहीं थी, अभी इन लोगों को एनर्जी था कि घूमूंगी, तो हम कहे चलो भाई घुमाते हैं। तो फिर इन लोगों को लेके चल दी। और हमारे बच्चे हमसे खुश होते हैं क्योंकि मम्मी भी इंजॉय इन लोगों के साथ मिल के करती हैं। इसी से मेरी जो भांजियाँ है ना वो भी बहुत खुश रहती हैं कि मामी चलेंगी तभी चलूँगी, क्योंकि इनके साथ झूला झूलती हूँ मैं। और जो ये लोग बोलती है ना वो ज़रूर कराती हूँ, क्योंकि बचपना चला जाएगा तो नहीं आएगा, क्योंकि हम भी बच्चे थे तो हमें भी लगता है। मैं ये सोच के अपने बच्चों को भी इंजॉय कराती हूँ, और इसलिए ये लोग मस्त रहते हैं मुझसे। तो हुआ यहाँ इस वाले में आ गई, तो यहाँ मैंने ये लिया बास्केट। इसमें क्या रखने वाली हूँ वो भी बताती हूँ। जो जैसे गंदा कपड़ा होता है ना वो इसमें रख दूँगी, ताकि धुलने में 1-2 दिन लग जाते हैं तो फैला ना रहे, दिखे ना कपड़ा कपड़ा, क्योंकि मेरे घर में कपड़ा तो भाई बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैंने एक बास्केट ले लिया, और इतने सारे चीज़ ले लिए थे ना कि हमें लगता कैसे हम लोग लेके जाएंगे। ये देखिए, एक ये छोटी कालीन ली, एक बड़ी कालीन ली, और बच्चों का उठाया फ़ायदा। इन लोगों को घुमाने लेके आई थी तो इतना सामान ले लिया कि ये लोग लेके परेशान हो गए चलते चलते। एक बिटिया को झोला पकड़ाया, एक बिटिया को कालीन पकड़ाया, एक दीदी ने कालीन लिया, काफ़ी बड़ी कालीन थी वो दीदी ने उठाया। और सब लोग वहाँ से सब जगह ऐसे घूमते फिरते सारे चीज़ों को लेते हुए आ गए। और अब बच्चों को खाने का मन था पिज्ज़ा, तो यहाँ पिज्ज़ा बनवाया। तो भाई बच्चों का पूरा ध्यान रखा, क्योंकि बच्चों को मेला घुमाने आई थी, इसलिए आज बच्चों की मर्जी का चलने वाला था। जो बच्चे बोलते थे वही वहीं जाते थे हम लोग। तो पिज्ज़ा बनवाई, यहाँ पिज्ज़ा बन जाएगा तो इनको खिला के उसके बाद अब निकलूँगी घर के लिए, क्योंकि अब हो रहे थे शाम। तो शाम को भाई, क्योंकि अब हमारी भी जिम्मेदारियाँ थी कि हमें गाय भैंस को देखना है, और फिर भाई टाइम पर घर भी पहुंचना था। तो इसलिए अब बच्चों का भी मन था कि हाँ अब घूम लिए हैं, अब मम्मा चलो। तो बच्चों का फुल एंजॉय बच्चों को कराया, जितना झूलना हुआ, कितना जो भी हुआ इन लोगों को कराया, खिलाया पिलाया, जो सामान इनको चाहिए था वो दिला के अब ये बच्चे बिल्कुल खुश थे कि हम लोग मेला घूम लिए हैं, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम लोग जो मर्जी था वो खाए, और फिर से इन लोगों को लगा कि मोमोज खाएंगे। तो ये देखिए इतना सारा सामान, कालीन लिया, दो टब लिया, एक बास्केट, पूरा बास्केट भर के सामान, बहुत सारा, क्योंकि बहुत सामान लिया था तो गिनती नहीं होगा। और फिलहाल मैंने सूट भी नहीं किया ज़्यादा कुछ, क्योंकि और सामान तो बहुत सारे ले लिए थे हम लोग। तो सामान यहाँ ले लिए और बच्चों को खिलाया पिलाया बस। और दीदी का सामान ज़्यादा था क्योंकि उनके यहाँ शादी है, तो शादी के हिसाब से सामान उन्होंने लिया था। ज़्यादा मैं तो कुछ नहीं ली, ज़्यादा तक दीदी ही लिया था। मैंने एक बास्केट ली। यही अपने ब्लॉग का करते एंड। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।